हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज। जैसे हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक की सैलरी है वो 25,000, एक की है 20,000। तो आप दोनों का कंपेरिजन हो रहा है। एक कहेगा इसकी सैलरी ज़्यादा है, आपसे कितनी ज़्यादा है। बी बोलेगा कि नहीं मेरी तो कम है, कितनी परसेंट कम है। तो ये सब हमें पता आना चाहिए कि जब भी कंपेरिजन की बात होगी तो परसेंटेज में कंपेरिजन कैसे होगा। बोल दूंगी ए बी से ए बी का कितना प्रतिशत है, ए की सैलरी बी की कितनी प्रतिशत है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा हम क्या होता है, थोड़े से हमारा माइंड है ना वो इधर उधर डोल जाता है। क्वेश्चंस करना आता है लेकिन हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे किसकी सैलरी रखी जाएगी, किसकी ऊपर रखी जाएगी, कितना परसेंट है। जैसे मान लो आपके एग्जाम हुआ, आपके एग्जाम था 200 मार्क्स का, आपने 100 अचीव किए, आपके दोस्त ने 120 मार्क्स अचीव। तो कितने परसेंट आपने अचीव किए, कितने आपके दोस्त ने की, दोनों में कितना कंपैरिजन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज। ये जो परसेंटेज का कंपैरिजन है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वैसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या, कंपैरिजन ऑफ दो क्वांटिटीज का कंपेयर करना है। यहाँ पे गिवन है ए है वो कितना है 400 है, बी है वो 500 है। और आपको पता है कि ए है वो 400 है। मैं समझाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी और आपके दोस्त की सैलरी है इतनी इतनी है, तो कैसे कंपैरिजन होता है वही सब डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए है वो बी का कितना प्रतिशत। जो ए है वो यहाँ आएगा, कितना प्रतिशत किसका, जो लिखा जाए पीछे वो आएगा नीचे। देखो क्या, बी आएगा नीचे। यहाँ पे क्या लिखा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी का कितना, बी आएगा नीचे। और आप क्या कर दोगे, आप परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने परसेंट आ जाएगा। आप कहोगे मैम ए कितना है 400 है, बी कितना है 500, मल्टीप्लाई बाई 100। आप सोल्व करोगे, 5 से कट किया मैम 20, इट मीन्स मेरा आ गया 80% है। ठीक है 80% है। तो क्या समझ में आया कि ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, 80% है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए क्या समझ में आया इससे, आप कहोगे मैं 500 का अगर मैं 80% निकालूं तो क्या वो 400 के इक्वल आएगा। तो आप चेक कर लीजिए, यस 400 के इक्वल आएगा। इसका मतलब यही है। देखो यहाँ पे मैं ये भी लिख के लाई हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ए है वो बी का कितना प्रतिशत है। तो ए आएगा ऊपर, बी आएगा नीचे। से उल्टा पूछ लूँ मैं आपसे, बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे, बी ऊपर आएगा, ए आएगा नीचे। देखो नेक्स्ट क्या गिवन है, यही है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, कि बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। तो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाई 100। बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 500, ए कितना है 400, मल्टीप्लाई बाई 100। बोल कीजिए 4 से क्या 25, आप कहोगे 125% है। मैं जो ए है वो क्या है, वो है ना वो 125% है। ठीक है, बी है वो 125% है। देन कंपेरिजन टू ए का कितना प्रतिशत है, ए का 125% करेंगे तो 500 के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट के गिवन है ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। देखो ये समझ में आ गया आपको ये समझ में आ गया। लेकिन जब आ जाए ए इज हाउ मच लेस देन, कितनी कम, क्या है, ए है वो कितना कम है, हाउ मच परसेंट लेस देन बी, किससे, बी से। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपको बोला गया था जो भी बी लिखा है वो हमेशा आएगा डिवाइड में, जो पीछे लिखा है वो आएगा डिवाइड में। ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे कम की बात होगी, जब भी लेस की बात, परसेंट लेस की बात होगी तो आप क्या कर दोगे, डिफरेंस निकाल दोगे। किसका, आप यहाँ पे निकालोगे कि ए माइनस बी या बी माइनस ए का डिफरेंस निकाल। ये इसने बोला ए है बी है वो कितनी प्रतिशत कम है, कम है मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा बी माइनस ए। तो बी कितना है यहाँ पे 500, ए क्या है 400। क्या बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आपको पता है बी की वैल्यू है 400। तो मेरे पास आ गया 100/400 इंटू 100। आप कट कर लीजिए, 5 से कट किया कितना आ गया, यहाँ से आ गया मेरे पास 25। तो मेरे पास आंसर आ चुका है 25% है। समझ में आया कि यहाँ पे क्या लिखा है कि कितना कम है, तो 25% कम है। समझ में आया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस। देखो तीनों को ध्यान से देखिएगा, जो भी पीछे लिखा है उसको नीचे लिखोगे। डिफरेंस कम ज़्यादा पूछ ले तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, फिर नीचे जो भी क्वांटिटी पूछी जाए वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या गिवन है। देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा भाई मैं अब तक क्या कह रही हूँ। देखो क्या गिवन है, ए इनकम इज, ए की इनकम 400 रुपये है, बी की इनकम 500 रुपये है। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए है वो बी का कितना परसेंट है। तो आपको बताया गया था ए है वो बी का कितना परसेंट है, वो आ जाएगा नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए कितना है यहाँ से 400 रुपये कमाता है, बी है वो 500 है उसकी इनकम, और हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया,
आप कहोगे मैम इतनी तो हमारी पॉकेट मनी नहीं है, इससे ज़्यादा तो, बट ठीक है क्वेश्चन के लिए है। आपके सामने आ गया 80%। समझ में आया कैसे निकाला? आप कहोगे मैम पॉकेट मनी ज़्यादा है, आप क्या क्वेश्चन लेके आए हो? ठीक है कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दूसरा है कि फाइंड ए परसेंट ऑफ ए क्वांटिटी। कोई भी अगर कोई मात्रा गिवन है उसका कितना प्रतिशत निकालना है, ये हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे? वैसे मैंने ये आपको समझा दिया है कि 40% ऑफ 500 कैसे निकालना था, कितने प्रतिशत। मान लो 500 का कितना निकालना है 40%, और आप क्या कर दोगे 40% का 100 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आई होप मैंने इतने अच्छे से बताया था, आप जाना इससे पहली वाली वीडियो देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं क्या, मोर देन ए क्वांटिटी, एक मात्रा से अधिक। इसने बोला है कि 40% मोर देन 500 40% मोर देन 500 500 से 40% अधिक। तो इसका मतलब क्या है 40% अधिक देन 500। 500 का कितना निकालना है आपको? इसका कहने का मतलब ये है कि 500 तो है ही है, और 500 में कितना, 500 का 40% और उसमें ऐड करना है। कहने का मतलब तो ये है, तो कितना आ गया यहाँ से 200 ऐड कर दो, कितना आ गया 700। एक तो आ गया तरीका, ये कैसे आया? तो इसने बोला है मोर देन, एक मात्रा से अधिक की 40% मोर देन 500, 500 से 40% अधिक। तो 500 तो है ही है, उसके अलावा 40% अधिक हो रहा है, तो 500 का 40% कितना आ गया 200 आ गया भाई यहाँ से, और 500 200 का ऐड किया तो 700 आ गया। तो मैंने एक तरीके से निकाल दिया भाई, आपको समझ में आ गया कि भाई मैम ये 700 कैसे आया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने ये, तो मैं कह दूँ कि भाई जो 500 है वो अपने आप में कितना है 100% है, 100% है अपने आप में 500 है वो, और इसका कितना और निकालना है 40% और निकालना है। तो इसमें अगर मैंने 40% निकाला तो मेरे यहाँ से आया था 200, इनका सम आया था 700, यहाँ से क्या हो जाएगा 140%। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 500 का 140% निकाल दूं तो क्या मेरा 700 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आप देखो 140% कैसे बताया था, 140, 500 और 100 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो 14 5 70, तो 700 मेरा आ गया। समझ में आया क्या? तो आप अगर ऐसा चाहो तो ऐसा निकाल सकते हो, अदरवाइज यूँ ऐड करना, दो अलग अलग कैलकुलेट करना, डायरेक्ट करना है आपको। क्या कितना प्रतिशत, 40% मोर देन 500, 500 से 40% अधिक, तो 500 तो है ही है, उसका 40% और ऐड करना, इट मीन्स 140% आपको निकाल देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्या गिवन है, लेस देन ए क्वांटिटी, कम की बात की, जैसे इसने वही लिखा है कि 40% लेस देन 500, तो क्या समझोगे आप कहोगे मैम यही सेम निकाला, ये मैंने निकाला, लेकिन इसमें इससे बोला सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 300। समझ में आया कैसे आया? देखो इसने बस सिंपल सा एक वो लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। देखो इस पे ये लिखा है कि इसने बोला कि 40%, ठीक है, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैं बोल दूँ पूरा का पूरा 100 था, इसमें से मैंने 40% घटा दिया, इट मीन्स ये 60% की बात कर रहा है। 60% किसका, 500 का। तो ये मैंने आपको बताया है 500 × 60/100, ये सोल्व करना मैंने आपको बताया ये, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 30, और एक 0 आ जाएगा, 300 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरे तरीके से बता दिया, 500 में से जब इसका 500 का 40% निकाला 200 आया था, 500 में से 200 गया 300 आया था, तो इसमें ये 300 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो जब भी लेस देन क्वांटिटी आ जाए, मोर देन आ जाए, तो आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि 100 दे रखा है, ठीक है, 100 कोई भी नंबर दे रखा है, और आपने बोला कि 100 तो है ही है, और इसमें 20% और ऐड कर दें तो क्या वैल्यू आएगी इस नंबर में। तो मैं कह दूं कि भाई 100 का मैं 120% निकाल लूँ, तो क्या गलत कह रही हूँ, या फिर अलग अलग निकाल लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ से 120 आ गया, और मैं कहूँ 100 का तो आ गया, 20% 100 का निकाला तो 20 वैल्यू आएगी, 100 में 20 ऐड करूँगी तो भी 120 ही होगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आई होप अब इतना तो समझ में आया होगा क्या लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन से समझते हैं कि बी इज 25% मोर देन ए। बी इज 25% मोर देन ए से कितना है, हम लिखेंगे भाई ए है, ये क्या है बी है। ठीक है, ए कितना है 25% ज़्यादा है किससे, ए से। मान लीजिए मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 100 है, तो कितना परसेंट ज़्यादा 25, तो मतलब इसकी क्या है 125 है, इसकी है 100। ठीक है, देन ए इज़ हाउ मच % लेस देन बी, बी से कितना कम है ये मुझे बताओ। ये आपको बताया गया था, जो पीछे लिखा जाता है उसको हम लिखेंगे नीचे, और ऊपर क्या पूछा गया है, इसने बोला कितना % कम है, तो क्या होगा, तो यहाँ से निकलेगा बी माइनस ए रखेंगे ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इससे हमारा आंसर हमारे सामने होगा। कैसे करेंगे, बी में से ए गया तो कितना आ गया 25, और हमें डिवाइड किससे करना है, बी से, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 25 कम 25, 25 5 और 5 से कट करते कितना आ गया 20। तो अब मेरा आंसर आ चुका है 20% कम है। कोई ऑप्शन है 20%,
यस मैम, ए ऑप्शन है वो 20% है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे निकाला? देखो इसने गिवन है कि बी इज 25% मोर देन ए से 25% ज़्यादा है, मतलब ए 100 है तो बी 125 है। और उसने पूछा है कि ए इज हाउ मच परसेंट लेस, कितना कम है ए, तो बी हमारे पास 125 है, ये 100 है, 25 कम है। और किससे निकालना? नीचे क्या लिखना पड़ेगा? जो हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा बी हमें नीचे लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्या है, देखो रेशियो वैल्यू गिवन है, भिन्न मान से हम कैसे निकालते। देखो मैंने अभी बोला कि मैंने कहा कि मेरे सामने एक वैल्यू गिवन है, मान लीजिए मैंने कहा कि 20%, कोई चीज़ 20% इंक्रीज हो रही है, कोई चीज़ 20% डिक्रीज। मैंने कहा कि 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, कि इंक्रीज हो रही है 20%, तो वृद्धि हो रही है 20% की। तो क्या देखो 20% की वृद्धि मैंने आपको अभी सिखाया था कि 100 + 40 करके 140 कर लो, या फिर 100 का अलग निकाल लो। 500 अपने आप में है ही है 100%, और 500 का 40% निकाल लो, तो आप उसमें 200 ऐड करोगे तो 700 वैल्यू आई थी। उसी प्रकार है कि अगर मैं कह दूं कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 थी, अब कितनी हो जाएगी? अब 120 हो रही है। क्या कुछ गलत कह रही हूँ? देखो कैसे, मैंने बताया था 500 का 40% मैंने निकाला, और इसने बोला कि 500 से 40% अधिक है, तो 500 तो है ही है और 40% अधिक है, तो आपने यहाँ से निकाला था कि मैम यहाँ से 700 वैल्यू आई थी। और मैंने इसे ट्राई भी किया था कि 500 का 140% निकाला था, तो भी मेरी वैल्यू क्या आई थी? 700 ही आई थी। तो ये वही बात है कि अगर मैं यहाँ पे 20% का इंक्रीज हो रहा तो 100 तो है ही है, और 20 का इंक्रीज हो गया मतलब 120 की बात हो रही है। तो मैं कह दूँ इसका रेशियो निकाल लूँ मैं, कितनी आ गई? 5:6। मेरे को एक बात सीख के आया था, आपको याद होगी तो, कि 20% को आप क्या लिख सकते हो? मुझे बताओ, आप 20% को क्या लिख सकते हो? आपने बोला था मैम 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में। याद करवाया था आपको, बोला था क्वेश्चंस में काम आएगी। देखो मुझे पता है कि ये वैल्यू 1/5 के इक्वल है। मेरी वैल्यू कितनी है? अब कितनी है? अब मतलब पहले कितनी थी और अब कितनी है? देखो ऐसे निकालेंगे तो पहले मेरे पास ये वैल्यू थी 5, ठीक है, और अब कितनी होगी? इसने बोला है कि इंक्रीज हो रही है, क्या बढ़ रही है, तो इसमें एक ऐड कर ली, 5 में एक ऐड करते क्या हो जाएगा? 6। तो अब ये वैल्यू 5:6 होगी मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने इससे चेक किया तो भी मेरा 5:6 आया। देखो क्वेश्चंस में 100 120 लेके कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यूज़ करना है ये 5:6 वाला मेथड। जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में कहती कि मेरे पास मैम कि 20% का क्या हो रही है? कमी हो रही है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी? डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं करूँगी भाई 20% का कम हो रहा है, तो मतलब पहले कितनी थी? 100, अब उसमें से 100 थी, अब कितनी घट गई? 20, तो मेरी रेशियो आएगा 100:80, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5:4। मैं ऐसा ना लिख के मैंने आपको बताया कि 20% को आप लिख सकते हो 1/5। पहले कितनी थी? पहले थी 5, अब कितनी होगी? 1 घट गई, इट मीन्स 4 होगी। तो क्या ये रेशियो इक्वल है कि नहीं है? समझ में आया कि कैसे मैं रेशियोज में यूज़ करके बता रही हूँ आपको? तो क्वेश्चंस करेंगे ना, उससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि भाई इतना कुछ बता रही हूँ उसका मतलब क्या है। देखो ये इसको बोलते हैं रेशियो वैल्यू में निकालना। देखो मैं अब एक एग्जांपल और लेती हूँ। मैंने लिखा कि 14 सही 2/7% कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये वैल्यू लिखी है। इस वैल्यू में इस नंबर का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी? और डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखूंगी? तो इंक्रीज की वैल्यू लिखेंगे, डिक्रीज की। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। देखो इसको मैं सोल्व करूं, मैं इसको सोल्व करूंगी, क्या करूंगी? 7 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 ऐड करूंगी, ऐसे नहीं मैम। आपने एक बात बताया था, जब भी ये वैल्यू दिखे इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन में 1/7 का मतलब है, इसका मतलब 1/7 हमें यूज करना है। और अब का मतलब क्या होता है? ये होता है हमेशा अब, मतलब पहले और अब। तो पहले का मतलब हमेशा नीचे वाला पार्ट होता है, इट मीन्स पहले तो 7 ही रहेगा दोनों जगह, कोई वो नहीं है। लेकिन ऊपर क्या करना? इंक्रीज करना। तो 7 में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पहले 7 थी, अब 8 हो गई। और इसमें क्या हो जाएगी कि एक डिक्रीज हो रही है, 7 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका मतलब आ रहा है 6/7, और इसका मतलब आ रहा है 8/7, ठीक है। उसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया कुछ? देखो ये तो समझ में आ जाना चाहिए एटलीस्ट कि ये जो मैं बता रही हूँ इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट पहले और अब वाला क्या लग रहा है। क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? इफ द इनकम ऑफ ए पर्सन इज, कितनी इनकम है? 6,654, देन आफ्टर ए डिक्रीज ऑफ, इतने का डिक्रीज होने के बाद न्यू इनकम क्या होगी वो बतानी है। इसने बोली है कि इनकम कितनी गिवन है। इनकम यदि किसी व्यक्ति की आय कितनी थी?
6,654 इतने रुपए थी उसकी इनकम, ठीक है। अब उसने कितने की कमी हुई, इतने की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पता है कि मैम इसका मतलब होता है 1/6। ये हमने टेबल से याद किया था। तो 1/6 होता है, मैंने बोला कि पहले और अब का कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि पहले कितनी थी और अब कितनी होगी। आपने बोला मैम नीचे वाला है वो हमेशा पहले पे आएगा, कितना कमी हुई है, इट मीन्स 6 में से 1 गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 5/6। ये मेरा रेशियो हो चुका है 5/6। और इसकी इनकम इतनी थी, न्यू इनकम पूछी है, तो मैं क्या करूँगी, देखो मुझे पता है कि मेरी पहले की इनकम कितनी थी। मेरी पहले की इनकम थी यहाँ पे, मेरी पहले की इनकम थी 6,654 और मेरी अब की इनकम कितनी आएगी मुझे ये बताना है। तो मुझे बताओ 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि ये वैल्यू आ जाए। तो आप कहोगे मैम 1109 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे बताओ इस साइड मल्टीप्लाई हुई तो इस साइड भी होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे बिल्कुल होगी मैम, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 5545। 5545 हमारा आंसर आ चुका है, बी ऑप्शन। समझ में आया कैसे निकाला, देखो कैसे निकाला। पहले और अब की इनकम देखिए भाई, पहले कितनी थी और अब कितनी है। अब कितना हो चुका है, 5/6% हो चुका है। तो इस नंबर का मैं अगर 5/6% निकाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक है ये वाला कॉन्सेप्ट कि पहले को पहले से कंपेयर कर दो, दूसरे वाले को दूसरे से, आंसर आपके सामने होगा। या फिर आप बोल सकते हो इस नंबर को मैं 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मेरे पास यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। जो मेथड चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ाना और घटाना। देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी, प्रतिशत वृद्धि करनी है तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नीचे आएगी और जितने का इंक्रीज हुआ उसको ऊपर लिख लीजिए। उतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान लो किसी में कहा आपको कि 20% की वृद्धि हुई है, किस में, मान लो तो 20% की वृद्धि हुई है, किस में, 50 में। 50 में 20% की वृद्धि हुई है। इट मीन्स क्या है कि इंक्रीज कितना हुआ है वो ऊपर आएगा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है वो नीचे आएगी और इनटू 100 कर देंगे तो उतने प्रतिशत का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है हमारे पास, ठीक है। अगर वृद्धि में कमी हो रही है तो क्या होगा, डिक्रीज प्लस ओरिजिनल वैल्यू कर देंगे तो वो हो जाएगा। जैसे ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, इन सब के बजाय मैंने आपको बताया कि पहले और अब वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो हर जगह काम करेगा कि इतने का इंक्रीज हुआ। जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 होता है। तो मैंने बताया कि अब 5 है, अगर इंक्रीजमेंट हो रहा तो यहाँ पे 6 आएगा और डिक्रीजमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ये वही रेशियो है, इसको फालतू में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 6/5, इसको लिख सकते हैं 4/5। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको इस मेथड से यूज़ करना है, ना कि इनका यूज़ करना है। जब भी सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, प्राइस राइज का, डिस्काउंट प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस होती है, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तब समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस अगर हम उससे अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर हम इसी मेथड का यूज करेंगे, वो देखते हैं। देखो गिवन इफ ए कंपनी इनकम वाज, एक कंपनी की इनकम इतनी है 2018 में, हम लिखते हैं 2018 में, भाई उसकी कंपनी की इनकम कितनी थी, 4,000 रुपये, ठीक है। आगे क्या है, हैज इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो गई कितनी, 4500 में 2019 में। इसने लिखा कि 2019 में भाई वो इंक्रीज होगा, कितनी हो गई, 4500 रुपये हो गई भाई, ठीक है। आगे क्या गिवन है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनी इनकम। तो बताओ, मुझे बताओ कि जो परसेंटेज कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है कंपनी में, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है कि इनकम में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि पूछी है। एक तो अभी सीख के वो मेथड लगा सकते हो या फिर आपको बताया था कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मुझे बताओ। आप कहोगे मैम यहाँ पे 500 रुपये की वृद्धि हुई, कितने पे वृद्धि हुई वो बताओ मुझे, ठीक है। तो इसने 18 और 19 दोनों में पूछा गया है और आय कंपनी की आय में वृद्धि का ज्ञात करो। कितना लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे भाई किसने में से पहले वाले का पार्ट लिखेंगे, गुना में क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, ठीक है। ओरिजिनल कितनी थी पहले ये थी, अब वृद्धि होगी 500 की तो 500 लिखेंगे ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से आ गया 2, 25/2। इट मीन्स कितना आ गया, मेरा आ चुका है 12.5%। क्या कोई ऑप्शन 12.5% है, यस ए ऑप्शन है वो हमारे 12.5% है। समझ में आया कैसे निकाला। देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, दोनों का कितने की वृद्धि हुई, 500 की वृद्धि हुई, कितने पे, 4000 पे, गुना में 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। ये मैंने बताया था A-B टाइप की, ठीक है। और वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 500 की वृद्धि है, वो ऊपर ओरिजिनल नंबर क्या है 4000 गुना 100, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो जो नेक्स्ट डिस्कस किया था हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या गिवन है, ये नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। कोई नंबर है उसको 20% से इंक्रीज कर दिया तो बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज टू गेट ओरिजिनल नंबर। क्या गिवन है, कोई नंबर है उसको 20% इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए मेरे पास 100 था और मैंने उसको 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब क्या हो गया, 120 हो गया।
ठीक है, बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज, इस नंबर को कितना मैं डिक्रीज करूं कि वो इसके इक्वल हो जाए, मुझे बताओ। आप कहोगे मैम मैं इसको 20 घटा दूं तो वो इस नंबर के इक्वल हो जाएगा। डिक्रीज टू गेट द ओरिजिनल नंबर 100 लाने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 20। ठीक है, 20 घटाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, और ओरिजिनल नंबर तक पहुंचना है तो इसके लिए कितना रखा जाएगा बटे में, 120 इंटू 100। क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा। आप कहोगे मैम यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 50/3 वैल्यू आ गई मेरी, और 50/3 को जब मैं सोल्व करूंगी तो मेरा जाएगा 16 सही 2/3। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऑप्शन तो है, बट ये ऑप्शन कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्मेट में, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या गिवन है देखते हैं। देखो ये है, द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 10%। क्या कर दिया गया, 10% इंक्रीज कर दिया गया, एंड देन क्या किया, डिक्रीज किया, 10% का डिक्रीज किया गया। तो व्हाट इज द नेट चेंज, कितना चेंज हुआ मुझे ये बताना है। तो कैसे बताऊंगी मैं, देखो तो कैसे बताऊंगी मैं। देखो आप मुझे बताओगे भाई 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मेरे पास कोई भी आर्टिकल है उसमें 10% का इंक्रीज करूंगी, 10% इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, 100 थी मेरी वैल्यू होगी 110। अब इसने कहा उसके बाद डिक्रीज हुआ 10% का, तो 110 पे 10% का डिक्रीज करोगे तो मुझे बताओ आप क्या कहोगे, 110 पे मैम 10% का डिक्रीज कर रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 90 का निकालो, एक ही बात हो रही। इट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 99। ठीक, क्या बोला है कि व्हाट इज द नेट चेंज, पूरा चेंज क्या हुआ, इसको छोड़ो। 100 से हम 99 में चले गए तो कितना क्या चेंज हुआ, नेट चेंज क्या हुआ, कुल कितना बदलाव हुआ। हमें पता लगा 100 से 99 हो गई कि 1% क्या हो रहा है हमारे पास, घट रही है वैल्यू, डिवाइडेड बाय 100 गुना 100। मुझे पता लगा कि मेरे पास 1% का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो 1% का डिक्रीज कहाँ है, सी ऑप्शन में। समझ में आया कैसे निकाला? नहीं भाई नहीं आया, ऐसे आया। क्यों, 100 से 110 पे चले गए, 110 से हमें पता लगा कितना डिक्रीज करना है, हमें वापस से क्या करना है, 10% का डिक्रीज करना। तो 110 का 10% निकालोगे तो आपके सामने 11 वैल्यू आएगी, 11 नंबर आएगा। तो 110 में से जब 11 जाएगा तो 99 आपके सामने बचेगा। तो ये 99 कहाँ से आया, समझ में आया। तो इसने बोला है कि कुल कितना बदलाव हुआ, बदलाव 100 पे थे भाई, हम 99 पे चले गए, तो 99 100 में से 99 गए तो कितना आया, आप कहोगे मैम 1 बच गया। ठीक है, और कितना 100 का बदलाव हुआ, कितने पे, 100 पे। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 1% का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25। पहले क्या करना, उसको 25% इंक्रीज करने ना, फिर 20% क्या करना, डिक्रीज करना। तो मैंने क्या किया, एक नंबर को 100 से 125 कर दिया, ये मेरा क्या करते हैं, इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है कि भाई इसको 20% डिक्रीज कर दिया। तो 20% डिक्रीज करूँगी तो 125 का 20% घटा दो, कितना बनेगा, 120 का 25% मेरे को पता है। यहाँ से पता लगा मेरे पास 5 आ गए, यहाँ से 4 से कट किया तो 5 आ गया, 25 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, मेरे पास 25 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 125 में से 25 गया तो कितना बचा, 100। तो मेरे पास सीरीज बच गई 100, 125 और 100। तो इसने पूछा कुल कितना बदलाव हुआ, मुझे बताओ पहले भी 100 थी अब भी 100 है, तो क्या बदलाव हुआ भाई, कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। क्या बदलाव हुआ मुझे बताओ, कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो मैं कहूँगी कोई चेंज ही नहीं हुआ। कैसे, देखो 100 नंबर गिवन था, 100 का क्या किया, 25% इंक्रीज किया, तो मतलब 100 का 125 हो गया। इसने बोला 125 का 20% डिक्रीज करो, तो 125 का जब 20% निकाला तो वो 25 होता है। तो 125 में से 25 गया तो 100 बच गया, तो 100 पहले था 100 अब है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, इफ द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इंक्रीज बाई, देखो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी आपको 12.5% दिखे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू है 1/। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, समझ में आई, कहाँ से आई 1/8 वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शंस में आपको याद करवाई थी टेबल में। देन न्यू प्राइस बिकेम्स, नया प्राइस कितना बच गया, 900 बच गया। तो व्हाट विल द ओरिजिनल, तो इतने का जब मैंने ये वैल्यू इसके इक्वल है तो पहले कितनी थी अब कितनी है, ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। पहले और अब का कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले कितनी थी 8 थी मैम, अब कितना इंक्रीज किया है तो 8 से 9 हो गई, इट मीन्स 9/8 होगी। तो नई कीमत है वो 9000 है, अब जो कीमत है वो 9000 है। तो मुझे बताओ कि 9000 बनने के लिए 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये वैल्यू आएगी। तो आप मुझे बताओ इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से, तो नई वैल्यू क्या आएगी 8000। देखो क्या है कि मेरे पास गिवन है कि 9000 क्या है, पहले वाले की कीमत है, तो अब जो बनेगी वो कितनी होगी। तो मुझे पता है ये है अब की कीमत और पहले की कीमत पूछी है मुझसे, तो मेरे पास ये वैल्यू ऐसे बनेगी। ठीक है, तो भी मेरे पास कितना आएगा 8000 आएगा। आप जो सा चाहो वो मेथड से यूज करके, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। वैसे आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना लिखना है पहले अब, और आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, गारंटी ऑफ 500। देखो
500 रुपये की गारंटी ए ने दी, बी ने कहा कि 20, बी ने देखो ए है उसके पास क्या है, देखो ए ने 500 की साइकिल को, देखो ए के पास क्या थी, एक साइकिल थी, उसने क्या किया, उसने बी को अपनी साइकिल दी 20% लाभ पे। तो आप करोगे ए, फिर कहोगे बी, और बी ने सी को दी। तो यहाँ से मेरे को पता लगा ए ने बी को 20% लाभ पे दी, और इसने क्या 16.5 का मतलब समझ में आता है आपको, 1/6, ठीक है, 1/6% के लाभ पे उसको दी। तो अब क्या बचे, बेची गई साइकिल सी का क्रय मूल्य बताओ, सी ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदे, और ए के पास कितने रुपए में थी, 500 रुपए में थी। तो 500 का 20%, आप क्या कहोगे मैम, इसको मैं लिख सकती हूँ 20% को कि 1/5। तो 1/5 का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसने बोला कि लाभ पर बेची, तो इट मीन्स ये वैल्यू क्या है, 6/5, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो रही, इसने भी अपने लाभ पे बेची, तो ऊपर 6 में एक ऐड हो जाएगा 7/6। तो मेरी वैल्यू बन गई ये, मेरा रुपए थे 500, 500 में 6/5 का लाभ हुआ, फिर मेरे पास 7/6 हो गया, और ये 5 है। और मेरे पास सी का कितना क्रय मूल्य आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, इसको सब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ से आ गया 700, 700 रुपये ने सी की साइकिल खरीदी, 700 रुपये में सी ने साइकिल खरीदी। समझ में आया कैसे से खरीदी। देखो कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, देखो इसमें ना वो गलत लिखा, ए गारंटीड। देखो ए ने 500 रुपये की साइकिल दी, ठीक है, ए के पास 500 रुपये की साइकिल थी, उसने बी को क्या किया, अपनी साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। फिर बी ने क्या किया भाई, उसने भी लाभ कमाया 16.5% का, और उसने क्या किया, सी को बेच दी। तो सी का क्रय मूल्य कितना है, मुझे बताओ, 500 रुपये की साइकिल थी, 20% का लाभ यहाँ से मैंने उठाया, 20 को मैं लिख सकती हूँ 1/5। तो मैंने कहा कि आपको लाभ का बताया था 6/5 लिख सकते हो आप इसको। अगर ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते तो आप इसको बिल्कुल ऐसे कर सकते हो भाई, 120 का लाभ इसने कमाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ने लाभ कमाया कितना, 48 × 250, 100/6 का लाभ इसने कमाया, 50/3 का लाभ। फिर इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। अदरवाइज आप ये भी लगा सकते हो, पहले अब वाली कंडीशन, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगी, डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, इफ ए 35 ऑफ ए नंबर इज 420। इसने गिवन है किसी भी नंबर का 35% निकालो तो 420 है, तो नंबर क्या होगा। तो किसी भी नंबर का, मुझे नहीं पता क्या नंबर, उसका कितना 35% निकालो, किसके इक्वल है, 420 के इक्वल है। तो वो नंबर मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मुझे बताओ कैसे सोल्व करोगे। आप कहोगे मैम 7 से कट कर लूँ, 5 आ गया, यहाँ पे 6 0 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 से कट कीजिए, यहाँ से आ गया 20, तो 60 × 20 आ गई। मैम ये वैल्यू मेरे पास है 1200। कोई ऑप्शन है, यस मैम सी ऑप्शन है, वो क्या है 1200। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट कोई भी कुछ भी गिवन नहीं है। आई होप आप जो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया और जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस की बात की, परसेंटेज से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।